जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विधायकों की सुरक्षा, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने और शिबू सोरेन की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने सहित कई अन्य मुद्दे छाए रहे। इस दौरान विधायकों ने की सुरक्षा पर बोलते हुए विधायकों ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार और प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। साथ ही इस दौरान शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग का सभी ने समर्थन किया। वहीं मंत्री सुदेव कुमार ने शिबू सोरेन की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर कहा कि इसमें संबंधित जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उस पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद दोबारा मानसून सत्र आहूत की गई है। देखिए, सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी के परिस्थिति में है कि सूर्या हांसदा का जो ये हत्या के नाम पर इनकाउंटर किया गया, दिखलाया गया, और जो कि एक झारखंड के जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन करने वाला वो व्यक्ति, आदिवासी युवक, जिसको कहीं कि पुलिस के कस्टडी में ऐसो हत्या की जाती है और उसको बेरहमी से मार करके उसको इनकाउंटर दिखलाया जाता है। निश्चित रूप से इसकी आवाज़ है, सो उसकी आवाज़ को हम लोग विधानसभा में रखना चाहेंगे और मांग करना चाहेंगे कि आप सरकार उसकी हत्या की है सो ये सीबीआई से जांच कराए और उसे न्याय मिले, और इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है उसको ऐसो ये आने वाले समय में पुनरावृत्ति न, और दोषी पुलिसकर्मी है उनको ऐसो सजा मिले। दूसरा, नहीं, सीआईडी से बात नहीं बनेगी। सीआईडी तो इनका है, सीआईडी से संतुष्ट नहीं है, और दूसरी बात सीआईडी से बात नहीं बनेगी। सीआईडी ये हम सीबीआई से मांग करते हैं जांच करने के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, बरसों से चला आ रहा था अटल क्लिनिक, और उसको ऐसे ये नाम बदल करके उसको कहिए कि ऐसे ये मदर टेरेसा ऐसे ये क्लिनिक कर दिया। इसकी क्या आवश्यकता थी? झारखंड की आवाज़, शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाने और साजिश से उनकी हत्या करने के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, मैं वहाँ गया। मैंने सबसे पहला विधायक को जो मैं घर तक जाकर विजिट किया, मैंने जाके उनके परिजनों के साथ काफ़ी समय बिताया। उनसे हर एक पहलुओं पर मैंने बात किया और सारी जो विषय छनकर आ रहे हैं वो स्पष्ट है कि उनका एक प्लानिंग के तहत इनकाउंटर किया गया है। और कभी आशंका तो हमें यह भी लग रही है कि इनकाउंटर करने से पहले ही उनको मार दिया गया है। उनकी मृत्यु शायद गोली से ना होकर प्रताड़ना से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट से की गई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका है। तो बिल्कुल ये एक गहरी सोची समझी साजिश है जिसमें कई सफ़ेद पोस्ट भी सम्मिलित हैं। अच्छा, आप किस मुद्दों के साथ विधानसभा पहुंचे हैं? देखिए, आप विधानसभा के मुद्दे जो हम लोग स्थगित हुआ था उस समय ही मुद्दों को हम लोगों ने दिया था। वह विस्थापन है और प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, अभी जो बहालियां हैं जिनमें लगातार अभ्यर्थियों की नाराज़गी है वो विषय हैं, और कई ऐसे विषय हैं जिनके साथ राज्य सरकार से हम लोग का बहस होगा, सवाल होगा, तीखे सवाल होंगे। नगरी में जो आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल, वो भी हमारे इस बार के सवाल में विस्थापन वाले इशू में वो सब्जेक्ट है हमारा। नगरी पर हम अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के दिन बहस करेंगे। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग आप भी है? जी देखिए, दिसम गुरु बिल्कुल झारखंड के रतन है, तो उन्हें रतन से ही सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरी उस मांग का समर्थन है। सुबह सुबह प्रभात खबर में भी आया होगा कि तमाम देखते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम ऐसे अफसर, नेता, सांसद, विधायक, मंत्री लोगों को टारगेट लेने के काम कर रहा उग्रवादी संगठन और ऐसे संगठन जो प्रतिबंध संगठन है। और आप देखे होंगे कि सुदेश जी के तरफ से सुदेश जी को हेड लिस्ट में रखा गया है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग सुदेश जी को सुरक्षा बढ़ाने का मांग किया गया है। और उग्रवादियों का और क्रिमिनल लोग का झारखंड में पूरा मनोबल ऊंचा है, सरकार पूरा गंभीर न है। हम लोग आज शोक सभा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन शोक सभा के साथ साथ वैसे
सांसद विधायक मंत्री अफसरों का सुरक्षा बढ़ाया जाए। यह आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने स्वर्गीय दिशम गुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की यह जनभावना है जिसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, और मैं इस बात के लिए बहुत इत्मीनान हूँ कि विधानसभा जनता के विचारों का प्रतिबिंब होती है। अगर झारखंड की जनता की यह इच्छा है कि दिशम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि फ्लोर पर विधानसभा के द्वारा एक सर्वानुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, और ये सर्वानुमति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। संसद में कल एक बिल आया है जिसमें भी करिकुलम में भी शिबू सोरेन के बारे में पढ़ाने की बात हुई है, तो ये जो है डिसीजन हो चुका है। एनसीईआरटी के पास क्या अनुमति में आपको भेजेंगे इसको, क्योंकि 20% 8 से 12 तक जो है एनसीईआरटी अप्रूव करेगा। जो तकनीकी मसले हैं वो निश्चित रूप से उनका समाधान की दिशा में सरकार पहल करेगी, चाहे हमें एनसीईआरटी में जाना पड़े, चाहे अन्य जगहों में जाना पड़े। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि दिशम गुरु के जीवन के संघर्ष को वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी तक इस बात को जाना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज से 50 साल पहले नेमरा के उस छोटे से गांव से चलकर जिस आदमी ने जननायक की भूमिका में राज्य को अलग कराने के लिए सब कुछ किया, निश्चित रूप से उसकी जीवनी बच्चों को पढ़नी चाहिए। संसद में एक बिल आया है, जो बिल मंत्रियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाएगी, जो 30 दिन तक बैरियर है, जिसमें प्रावधान ऐसा जाना अगर 130वां संशोधन विधेयक जो एनडीए के द्वारा लाया गया है, इसके गुण और दोष की समीक्षा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन, विभिन्न पक्ष अपने तरीके से कर रहे हैं, और मुझको ये बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यह बिल अभी तो जेपीसी को गया है। जेपीसी के बाद जब ये सदन में आएगा तो उसके बाद ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। अच्छा, सूर्या हांसदा एनकाउंटर को बीजेपी फेक एनकाउंटर बता रही है। नजर आ रही है, चाहे रिम्स 2 के प्रस्तावित निर्माण का सवाल हो, सूर्या हांसदा एनकाउंटर का सवाल हो, या फिर राज्य में पेशा कानून के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल हो। देखिए, अपराधी कोई जात का नहीं होता है, पहला चीज़ है। उसको अगर सूर्या हांसदा निर्दोष है तो जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही है, लेकिन आप जो है उसको आदिवासी, जनरल, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। कानून को अपना काम करना है। अगर कानून से चूक हुआ है, प्रशासन से चूक हुआ है, तो हम उसको सजा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मामला है, कोई रिपोर्ट सामने आती है, तो सरकार उस पर देख रही है। लेकिन एक चीज़ है कि वो सूर्या हांसदा पे या रिम्स 2 पे ये लोग राजनीति सिर्फ ट्राइबल मुद्दे को लेकर के करना चाह रहे हैं। क्या मैं एचएससी के अगेंस्ट में हमेशा लड़ता रहता हूं कि जो सरप्लस ज़मीन को आप वापस करिए। एक बार भी भाजपा वाले नहीं बोलते, क्योंकि उनको स्मार्ट सिटी बनाना है। स्मार्ट सिटी फिर किनका था? यहाँ के ट्राइबल लैंड, यहाँ के ट्राइबल लोगों का लैंड था। रिम्स 2 को अगर वो लोग कह रहा है कि एक्वायर नहीं हुआ है, एक्वायर हुआ है, प्रक्रिया सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। आप राजनीति कर रहे हैं। अगर ये करना है तो गोड्डा पे भी बात करिए। विशेष कमेटी बनी थी, गोड्डा पावर प्लांट के लिए विशेष कमेटी बनी थी, उसमें भी ये लोग सरकार को बोले, सरकार को घेरे। हम जवाब देने के लिए तैयार है, हमारे अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।